हेलो स्टूडेंट, दिस इज अभिषेक हियर और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे। तो जैसा कि आप सबको खबर मिल ही गई होगी कि एमपीडीएड की 2026 की परीक्षा की तारीखें को घोषित कर दिया गया है, यानी एग्जाम की डेट अनाउंस हो चुकी हैं और प्रथम वर्ष का टाइम टेबल आ चुका है, द्वितीय वर्ष का भी आ चुका है, लेकिन ये वीडियो जो है प्रथम वर्ष के टाइम टेबल से जुड़ी है, यानी प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए इसमें पूरी जानकारी होगी। यानी फर्स्ट ईयर का टाइम टेबल क्या होगा, फर्स्ट ईयर का 90 डेज की स्ट्रेटेजी क्या होगी और इस प्रथम वर्ष वालों को किन विषयों पर ध्यान देना चाहिए, किन विषयों की पढ़ाई अच्छे से करनी चाहिए, पूरा प्लान क्या होगा और उनके लिए परीक्षा का सारा कंटेंट मटेरियल सब कुछ यहाँ पर बात की जाएगी। तो ये वीडियो प्रथम वर्ष वालों के लिए होने वाली है। तो जो भी स्टूडेंट फर्स्ट ईयर में है उनको थोड़ी जानकारी कम होती है। क्यों? क्योंकि पहली बार डेट की परीक्षा दे रहे हैं, अभी तक उन्हें एक्सपीरियंस नहीं है। दूसरा, वो दूसरे राज्य से भी हो सकते हैं, बहुत सारे दूसरे राज्यों से होते हैं, किसी एजेंट के थ्रू एडमिशन लेते हैं, कभी कॉलेज नहीं गए, कॉलेज का मूवी नहीं देखा, भाई कहाँ कॉलेज है, क्या है, एग्जाम सेंटर, क्वेश्चन कैसे आते हैं, विषय कौन से होते हैं, इन सब में थोड़ी बहुत कठिनाई उन्हें होती है। तो उसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो एमपीडीएलएड का 2026 की परीक्षा के लिए प्रथम वर्ष का जो टाइम टेबल है वो घोषित कर दिया गया है, तो उसी पर हम चर्चा करेंगे, टाइम टेबल पर चर्चा करेंगे, परीक्षा की जो समय सारणी बताई गई उस पर चर्चा करेंगे। तो पहले मैं आपको बता दूं कि परीक्षा जो प्रथम वर्ष की है वो 2 जून से शुरू होने जा रही है, यानी अभी से उसको 3 महीने का समय है और अप्रैल तक फॉर्म भरे जाएंगे। आपको पता ही है कि अप्रैल महीने तक फॉर्म भरा जाएगा, 2 अप्रैल तक लगभग। तो उसके बाद जून में परीक्षा होगी। हो सकता है कि परीक्षा फॉर्म भरने की डेट आगे बढ़े या टाइम टेबल की डेट भी थोड़ी आगे बढ़ जाए, लेकिन अभी के लिए जो नोटिफिकेशन आई है उसके हिसाब से आज से ठीक 3 महीने बाद यानी कि 2 जून 2026 से परीक्षा शुरू होने जा रही है। और आपके सामने प्रथम वर्ष का टाइम टेबल है। जिन्हें नहीं पता बता दूं, प्रथम वर्ष में कुल 10 विषय की परीक्षा होती है, उसमें से 9 तो कंपलसरी विषय होते हैं और एक होता है वैकल्पिक यानी ऑप्शनल सब्जेक्ट। तो अब ये वैकल्पिक विषय कैसे लेते हैं, क्या होता है, अगर वो आपको जानना है तो आपको हमारे इस आई बटन पे शो हो जाएगी वो वीडियो। आई बटन पे वो वीडियो देख के आप उस वीडियो को देख सकते हैं कि ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या होता है, कैसे चुना जाता है। ठीक है, नहीं भी तो एमपीडीएड की जानकारी नाम से प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट में चेक करेंगे तो वैकल्पिक विषय क्या होता है, कैसे चुनते हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट कैसे चूज करते हैं, जैसे आप सर्च करेंगे यूट्यूब पर वीडियो आपको दिख जाएगी, हमारी आई जाएगी। तो चलिए बात कर रहे थे प्रथम वर्ष का टाइम टेबल की। तो 6 तारीख को, जी हाँ 6 तारीख को इस परीक्षा कार्यक्रम घोषित किया गया है। फर्स्ट ईयर का परीक्षा है। 6 तारीख को पूरा कार्यक्रम जो है घोषित कर दिया गया है, 6 तारीख को। और हम बात करें इस डीएलएड द्विवर्षीय पाठ्यक्रम परीक्षा 2026 की, ठीक है, तो ये द्वितीय वर्ष की परीक्षा का टाइम टेबल है। द्वितीय वर्ष बोलो 2 वर्षों का जो पाठ्यक्रम होता है कोर्स, उसका टाइम टेबल है, जिसमें फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर होता है। तो हम बात कर रहे हैं प्रथम वर्ष की मुख्य परीक्षा की, जी हाँ मेन एग्जाम की। जिनका पिछले साल फेल हो गया था, 1-2 चांस में नहीं भर पाए थे, वो भी इसमें भरते हैं, उनके लिए भी रहता है ये। पर अभी जो फर्स्ट चांस दे रहे हैं उनके लिए भी यही टाइम टेबल है। समय है 8 बजे से 11 बजे, यानी एग्जाम सेंटर पे आपको 8 बजे पहुंचना है और 8 से 11 3 घंटे का पेपर चलेगा। और जिनको नहीं पता बता दूं, एग्जाम सेंटर चेंज करने का नोटिफिकेशन भी आता है, मौका भी आता है। तो कब आता है, एडमिट कार्ड थोड़ा जब जारी होने वाला था उसके पहले की बात होती है, तो उसके लिए भी समय है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही वो नोटिफिकेशन आएगा एग्जाम सेंटर कैसे बदलना है तो वो भी मैं फट से वीडियो बनाकर जानकारी दे दूंगा। मिस नहीं करना चाहते तो अभी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर कर दो, क्योंकि जैसे ही वो नोटिफिकेशन आता है मैं कोई भी बोर्ड की तरफ से मैं वीडियो बना देता हूं, जानकारी सबसे पहले दे देता हूं। तो शुरुआत होगी परीक्षा की 2 तारीख से, जी हाँ 2 जून से। 2 जून को पहला पेपर है, मंगलवार, विषय कोड 801 बाल अवस्था बाल विकास का, जी हाँ चाइल्डहुड एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। ये हमारा बाल अवस्था बाल विकास पहला, एज यूजुअल इसी विषय से हमेशा शुरुआत होती है। उसके बाद 1 दिन का गैप है, जी हाँ उसके बाद परीक्षा में 1 दिन का गैप है और अगला पेपर है 4 तारीख को। ठीक, पहला पेपर कब है, 2 जून को, अगला पेपर है 4 जून, यानी कि बीच में 3 तारीख 1 दिन का गैप मिलेगा आपको पढ़ने के लिए। ये पेपर होगा गुरुवार को, विषय कोड 802 और विषय है समसामयिक भारतीय समाज में शिक्षा। फिर उसके बाद होगा भाई तीसरा विषय, 6 तारीख को, फिर से 1 दिन की गैप है। 6 तारीख को आपका तीसरा सब्जेक्ट होगा शनिवार, विषय कोड 803 और ये विषय होगा पूर्व बाल्यावस्था परिचर्या एवं शिक्षा। कुछ लोग इसको पूर्व बाल्यावस्था परिचर्चा एवं शिक्षा भी बोलते हैं, परिचर्या परिचर्चा एक ही है, ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद 6 के बाद है 9 तारीख को, यहां आपको 2 दिन का गैप मिलेगा, शनिवार है तो रविवार का भी मिल गया, सोमवार का भी गैप मिल गया, 2 दिन का। ठीक है, 7 और 8 का गैप मिलेगा। उस दिन परीक्षा होगी भाषा विकास, थोड़ा सा कठिन विषय, ध्यान रखना इसके ऊपर, ठीक है, स्टार मार्क कर दे रहा हूं कौन सा विषय कठिन हो तो। ठीक, भाषा बोध एवं प्रारंभिक भाषा विकास। ठीक, उसके बाद पेपर होगा 11 तारीख को, 9 10 11 10 को गैप है, 1 दिन 805 पाठचर्या एवं शिक्षण संप्रेषण, पाठचर्या में सूचना व संप्रेषण तकनीकी का एकीकरण। अब ये जो रहता है आईसीटी या कंप्यूटर वाला भी सब्जेक्ट इसको लोग बोलते हैं, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। फिर उसके बाद 11 के बाद सीधा 13 तारीख को पेपर है, 12 यानी 1 दिन का गैप, शनिवार को पेपर होगा, ये विषय कोड 806 और होगा प्रोफेशनल इंग्लिश। इसके बारे में मैं क्या कहूं, इसको स्टार
इसको चांद, इसको भाई सूरज, सब बना दो इसमें, क्योंकि ये बहुत बहुत ज्यादा कठिन विषय, बहुत अति कठिन विषय। सिर्फ स्टार मार्क करने से काम नहीं चलेगा, चांद सूरज जो बनाना बना डालो, चांद सूरज सितारे सब लगा दो, बहुत कठिन विषय है। 90% जो बच्चे फेल होते हैं इसी प्रोफेशनल इंग्लिश विषय में फेल होते हैं, ध्यान रखना इस पेपर को। और गैप मिला है सिर्फ 1 दिन का, याद रखना, सिर्फ 1 दिन का। उसके बाद 13 के बाद पेपर है 16 को, यानी 14, 15, 2 दिन का गैप है। और उस दिन पेपर होगा योग शिक्षा का। कौन सा पेपर होगा? योग शिक्षा। यह विषय भी बड़ा कठिन माना जाता है, छोटा विषय है लेकिन बहुत कठिन होता है इसमें भी, क्योंकि योग, भाई योग में क्या जानते हो आप आज तक योगा के बारे में? जिन्होंने योगा की क्लासेस की होंगी थोड़ा बहुत तो जानते होंगे आसन के बारे में, लेकिन यहाँ का योगा पूरा डिफरेंट होता है, इसमें भी बड़ा कठिन है। कठिन नहीं है मतलब हम कभी खूब पढ़े ही नहीं है ना, हमारे एकदम ही नहीं होता है, जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है इसमें, इसलिए थोड़ा कठिन लगने लगता है, ठीक है। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद होगा हमारा 16 तारीख के बाद 19 तारीख को, 17, 18, 2 दिन की गैप के बाद सीधा ऑप्शनल पेपर होगा। ऑप्शनल यानी कि वैकल्पिक विषय, ठीक है। तो जिनका वैकल्पिक हिंदी है, जिनका संस्कृत है, मराठी है, उर्दू है, ये पेपर्स होंगे। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का क्या रहता है? वैकल्पिक हिंदी ही होता है, अधिकतर का क्या होता है? हिंदी भाषा। लेकिन फिर भी आपको अपने कॉलेज से जरूर पूछना है, कॉलेज से संपर्क करना है। कुछ कॉलेज ऐसे हैं, जैसे किसी किसी कॉलेज में आपको उर्दू जो है ये भी ऑप्शनल के रूप में पढ़ाई जाती है, ठीक है, वहां उर्दू सब्जेक्ट भी होता है। या गवर्नमेंट कॉलेजेस में ऐसा होता है कि वहां के विद्यार्थी अपने मर्जी से चूज कर लेते हैं, पर मोस्ट ऑफ द प्राइवेट कॉलेज वाले सारे लोग अपनी मर्जी से पहले से फिक्स रहता है कि हमारे कॉलेज के सारे छात्र हिंदी ही लेंगे, तो पता जरूर करना एक बार, ठीक है। ऑप्शनल सब्जेक्ट कैसे चुनते हैं वीडियो बना रखी है, आई बटन पे शो होगी, यहाँ आई वाले बटन पे शो होगी, वो देख लेना आप जाके, ठीक है। फिर बाद है 22 तारीख, 19 के बाद सीधा 22 को, 20 और 21 2 दिन का गैप रहेगा। 22 तारीख को पेडागोजी ऑफ इंग्लिश, भाई इसको भी बोल रहा हूँ ना, स्टार मार्क कर लो, स्टार, चांद, सितारा, सूरज, जो बनाना है भाई बना लो, इसको भी ध्यान रखना, ठीक है। भाई कोई ड्राइंग पे हंसना मत मेरे भाई, ठीक है ना, अभी ड्राइंग की क्लास नहीं चला रहा हूं मैं, और ड्राइंग मेरी इतनी कुछ है भी नहीं अच्छी, ठीक है। तो चांद, सूरज, सितारे, जो लगाना लगा लो, जो स्टार मार्क करना कर लो, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है पेडागोजी ऑफ इंग्लिश, प्रोफेशनल इंग्लिश, पेडागोजी ऑफ इंग्लिश और योग शिक्षा, इन 3 विषयों पर बहुत बहुत ध्यान देना। प्रथम वर्ष वालों, पहले ही वार्निंग दे रहा हूं, अलर्ट कर रहा हूं, ठीक। और अंतिम पेपर 23 तारीख को, जी हाँ, 22 के बाद सीधा 23 को पेपर है, कोई गैप नहीं, जी हाँ, कोई गैप ही नहीं है। 22 के बाद सीधा पेपर है, 22 के बाद सीधा अगले दिन 23 को गणित शिक्षण, जी हाँ, गणित का पेपर, गणित शिक्षण। कई बच्चों को इसमें बहुत डर लगता है, कई स्टूडेंट्स को, याद रखिए, और सच में कठिन है भी थोड़ा गणित शिक्षण, गणित से डर लगता है, मुझे खुद को लगता है, तो बाकी का क्या बताऊं, ठीक है। तो गणित शिक्षण कठिन विषय होता है, ध्यान रखिएगा। पर हमारे कोर्स में ऐसा पढ़ाया गया है, हम जो भी कोर्स ऑफर करते हैं उसमें इतने बेहतरीन तरीके से पढ़ाया गया है कि आपको इन सारे कठिन विषयों की स्पेशल तैयारी, अगर आप देखोगे ना हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट चेक करना, सबसे ज्यादा व्यूज आपको हमारे चैनल पे प्रोफेशनल इंग्लिश विषय पर मिलेंगे, योग शिक्षा पर मिलेंगे, पेडागोजी ऑफ इंग्लिश पे मिलेंगे। क्यों? क्योंकि इन विषयों को हम इतने आसानी से पढ़ाते हैं, ये सबसे कठिन विषय है, इसलिए मैं और जी जान ला के इसको ऐसे समझाता हूं कि इस विषय की तैयारी बहुत बढ़िया से हो जाती है, ध्यान रखिएगा। तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमारे कोर्स में आपको A to Z सारा मटेरियल मिलता है, वीडियो लेक्चर, मैराथन लेक्चर, शॉर्ट नोट वाले लेक्चर्स, और हर विषय का हर इकाई का वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर, हर विषय का हर इकाई का हैंड रिटन नोट्स, हर विषय का हर इकाई का प्रिंटेड नोट्स, डिटेल नोट्स, शॉर्ट नोट्स, और हर विषय का हर इकाई का एक्सक्लूसिव प्रश्न उत्तर भी मिलता है, और साथ ही साथ हर विषय का हर इकाई के वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वाले भी मिलते हैं। इतना सब कुछ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उनके सॉल्यूशंस, ये सब कुछ मिलता है मात्र एक कोर्स में। जी हाँ, कोर्स परचेस करना बहुत आसान है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप की लिंक है, वहां से ऐप डाउनलोड करके आप कोर्स परचेस कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा प्रथम वर्ष का विषय। थोड़ी मैं आपको बता दूं हमारे जो कोर्स के बारे में, तो 1 ईयर की वैलिडिटी होती है इस कोर्स की, यानी कोर्स परचेस करने पर आप 1 साल तक इसको पढ़ सकते हैं। यानी कि अगर मान लीजिए कि आप किसी कारणवश परीक्षा छूट के नहीं दे पाए, तो अगले चांस में भी दे पाए, इसलिए हम कोर्स की वैलिडिटी 1 साल रखते हैं, ठीक है। संपूर्ण कोर्स होता है हमारा। कोर्स परचेस करना बहुत आसान होता है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन हमारे ऐप की लिंक होती है, वहां से आप ऐप डाउनलोड करते हैं और डायरेक्ट कोर्स परचेस कर लेते हैं। अभी तो फिलहाल 33% की छूट भी चल रही है, जी हाँ, 33% का ऑफ चल रहा है, फिलहाल 33% ऑफ चल रहा है इस कोर्स के ऊपर। किसी कूपन कोड की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कोर्स परचेस कर लेना, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स आपको बताने के लिए प्रथम वर्ष का। अब मैं बताऊं कि प्रथम वर्ष वालों को 3 महीने की स्ट्रैटेजी, कि 3 महीने में आपको कैसे पढ़ाई कर लेनी है पूरा। तो सबसे पहले तो आप भाई कुछ जरूरी सामान आपके पास जो होना चाहिए, कुछ मटेरियल्स, मस्ट हैव मटेरियल्स जो आपके पास होना ही चाहिए पढ़ाई के लिए, यानी जैसे कि आपके पास नोट्स, आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, उनके सॉल्यूशन और वीडियो लेक्चर्स, ये 3 चीज आपके पास होना ही चाहिए, याद रखिएगा। मार्केट से कोई सीरीज मत खरीदना, मार्केट से कोई बुक मत खरीदना, उसमें सिर्फ प्रश्न उत्तर का फॉर्म दिया रहता है, कैसे लिखना, क्या लिखना है, थ्योरी कुछ समझ नहीं आएगा, और कठिन इतनी भाषा, किताबी भाषा कितनी कठिन होती है आप खुद जानते हो, ठीक है। तो वहां से सिर्फ बाउंड्री पास हो सकते हो, दिमाग खराब हो जाएगा पढ़ के आपका, ठीक है, याद रखिएगा। तो आपको कुछ मटेरियल जो होना चाहिए, पीवाईक्यूज होना चाहिए, प्रॉपर नोट्स होने चाहिए, और साथ ही साथ वीडियो लेक्चर, ये होना ही चाहिए पढ़ाई के लिए। दूसरा, आपके पास एक प्लान होना चाहिए, जैसे 90 दिन है
वैसे प्रथम वर्ष में 10 विषय होते हैं और एक विषय को आप अगर 9 दिन पढ़ोगे तब 90 दिन में कंप्लीट होगा, ठीक है। और 90 से तो कुछ ही कम विषय है, यानी एक विषय को आप 9 दिन दो, आप बोलोगे सर 9 डेज में 10 दिन में एक सब्जेक्ट तो कर ही सकते हैं। अच्छा, अगर 5 यूनिट है किसी विषय में, ठीक है, तो यानी कि आप एक दिन में एक यूनिट करोगे तो 5 दिन में खत्म करोगे। एक मान लो 2 दिन में एक यूनिट करोगे तो 10 दिन में खत्म करोगे। तो 2 दिन में एक यूनिट अगर पढ़नी भी है तो उसके लघु उत्तरीय, फिर अति लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, 22 में कैसा पेपर आया था, 23 में कौन सा आया था, 24 में कौन सा आया था, 25 में कौन सा आया था, ये सब पढ़ने के बाद सॉल्यूशन और क्या आ सकता है उसकी प्रैक्टिस। लगता है इतना आसान है? साल भर कॉलेज गए हो पढ़ने, नहीं गए ना तो कैसे लगेगा। इसलिए भाई लग रहा हो कि 3 महीने बड़ा लेट हो रहा है, परीक्षा बड़ा टाइम है, कुछ टाइम नहीं है। 10 विषय पास करना बहुत कठिन होता है। याद रखिएगा, आपने साल भर 10वीं पढ़ी थी और तब जाके आपने 5-6 विषयों की परीक्षा दी थी, तो समझ में आ गया था ना हालत कैसी थी। यहां तो 10 विषयों की परीक्षा देनी है, एक भी दिन कॉलेज नहीं है, शकल तक नहीं देखी कॉलेज की, विषयों के नाम तक नहीं पता है, और ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनके नाम तक नहीं सुने। तो इतना आसान, इतना हल्के मत लो। वो तो स्टूडेंट की परीक्षा थी, तो टीचर की परीक्षा है, तो कठिन रहती है परीक्षा, ठीक है। 10 विषयों की परीक्षा एक साथ कर पाना मुश्किल होता है। तो प्रथम वर्ष वालों को मैं बताऊंगा कि जो कठिन विषय है उनकी पहचान कर लो। कठिन विषय मैंने पहले ही आपको बता दिया, कठिन विषयों की अगर बात करेंगे, ठीक है, कठिन विषयों की अगर बात करेंगे तो हमारे पास जो कठिन विषय होते हैं, सबसे पहले मैंने आपको प्रोफिशिएंसी इंग्लिश बताया था कि भाई प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश है ना, ये सबसे कठिन विषय माना जाता है प्रथम वर्ष का, इसको पढ़ लेना। साथ ही साथ आपको यहाँ पर योग शिक्षा, जी हाँ, यहाँ आपको योग शिक्षा की बात कर लेनी है। योग शिक्षा बड़ा कठिन विषय होता है, ध्यान रखना भाई, योग शिक्षा बड़ा कठिन विषय होता है ये। और तीसरा है पेडागोजी ऑफ इंग्लिश, ठीक है, जैसे प्रोफेशन ऑफ इंग्लिश है वैसे ही पेडागोजी ऑफ इंग्लिश विषय भी है। इन 3 विषयों की पहचान कर लेना, इस पर खास ध्यान देना। इन सबको एकदम बारीकी से डिटेल से मैराथन लेक्चर्स के थ्रू हमारे चैनल पर पढ़ाया गया है। हमारे कोर्स में सारे वीडियो अपलोड है, वो आप पूरा देख पाओगे, बहुत बेहतरीन पढ़ाई हो पाएगी आपकी। तो कठिन विषय जरूर पहचान लेना। और क्या, आपके पास कुछ चीजें जो होनी चाहिए, जो मैंने कहा था, आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स होने चाहिए, सिर्फ पेपर्स नहीं, क्वेश्चंस नहीं, उनके सॉल्यूशंस भी होने चाहिए, ध्यान रखिएगा, उनके सॉल्यूशन भी होना चाहिए। आपके पास नोट्स होना चाहिए, नोट्स तो आपका हस्तलिखित और प्रिंटेड दोनों होना चाहिए, याद रखिएगा, सिर्फ एक से काम नहीं चलेगा। बेहतरीन पढ़ाई करनी है तो हर तरह की चीजें चाहिए, शॉर्ट नोट, डिटेल नोट सब होना चाहिए, ताकि छान छान के भाई इतना पढ़ोगे तो उसमें से इतना ही याद रहेगा, इतना ही लिख पाओगे। याद रखिए, इतना पढ़ोगे तो इतना तो याद रहेगा, इतना तो लिखोगे, समझ रहे हैं ना। नहीं तो इतना ही पढ़ा तो उसमें से भी कम याद रहेगा, उसमें से भी कम लिखोगे तो और कम नंबर मिलेंगे। ये नहीं करना, शॉर्टकट नहीं। और वीडियो लेक्चर्स होने चाहिए आपके पास, मैराथन लेक्चर्स होनी चाहिए। ये सब आपको मिल जाएगा हमारे कोर्स में। जी हाँ, हमारे कोर्स में डिटेल में सब कुछ उपलब्ध है। कोर्स परचेस करना बहुत आसान है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन हमारे ऐप की लिंक है। आप इस कोर्स से 90+% स्कोर कर सकते हो, सारा टेंशन खत्म। ब्लूप्रिंट, अंक योजना, सिलेबस और स्ट्रेटेजी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उनके सॉल्यूशंस, सब कुछ आपको मिल जाता है ना। एक मतलब पूरी तैयारी खत्म। एक बार आपने यहाँ पर बैठे, कोर्स परचेस किया, पढ़ाई करने बैठे, उसके बाद खत्म। ना मार्केट में कहीं घूमना है, ना कहीं 10 जगह वीडियो सर्च करने हैं, ना कोई 10 जगह कंटेंट ढूंढना, कुछ भी नहीं। सारा टेंशन खत्म हो जाएगा आपका इस एक कोर्स से। आज तक लाखों स्टूडेंट, भाई 1 लाख के ऊपर ही सब्सक्राइबर है, 1.25 लाख कितने तो परीक्षा होने के बाद छोड़ भी देते हैं। तो समझिए कि हमने लाखों स्टूडेंट्स हमारे पढ़ाकर पास किए हैं, उन्हें डीएलएड पास कराया, शिक्षक बनाया है। 90+%, हजारों बच्चे हर साल 90+% स्कोर करते हैं हमारे यहाँ से। डिस्टिंक्शन मार्क्स से डिप्लोमा डिग्री बनाते हैं डीएलएड की। आप भी हो सकते हैं, तो कोर्स जरूर परचेस करें। इसी तरह से परीक्षा की तैयारी करने के लिए, एग्जाम संबंधित सारी जानकारी, नोटिफिकेशन, इन सब के लिए अगर आपको टाइम पर चाहिए सब कुछ, तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ऑल पर रख दें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो बनाऊं एग्जाम से रिलेटेड तो आप तक पहुंच जाए। साथ ही साथ प्लेलिस्ट चेक करें अन्य वीडियो के लिए। ये वीडियो अगर महत्वपूर्ण है, जानकारी अच्छी लगी है, तो आपका जो कॉलेज का ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, वहां जरूर शेयर कर देना, ताकि उन तक भी वीडियो पहुंचे। चलिए स्टूडेंट्स, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल स्टडी क्लास।